और अब हमें देखना है कि अवतल दर्पण में मेरे बच्चे वस्तु को कितने जगहों पे रखा जा सकता है। तो आप कहोगे कि सर ये है हमारा अवतल दर्पण, इसका ये वाला भाग पेंट किया गया है, इसको कहा जाएगा अवतल दर्पण, इसका ये हो जाएगा पोल, इसका ये हो जाएगा फोकस, इसका हो जाएगा ये सेंटर, और इसका ये हो जाएगा इनफाइनाइट पे। यही हमारा वस्तु बनता है ना। तो आप कहोगे कि सर एक स्थिति हो सकती है कि वस्तु को आप यहाँ पे डाल दीजिए, पहली स्थिति हो सकती है कि वस्तु को यहाँ पे डाल दीजिए, दूसरा हो सकता है कि इस दोनों के बीच में वस्तु को रख दीजिए, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा कह सकते हो कि वस्तु को बीच में रख लीजिए, सी पे रख लीजिए, चौथा कह सकते हो कि सी और एफ के बीच में रख लीजिए सर, और पांचवा कह सकते हो कि सर एफ पे ही वस्तु को डाल दीजिए, और छठा कह सकते हो कि एफ और पी के बीच में वस्तु को डाल दीजिए। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु की कितनी स्थिति संभव है मेरे भाई। तो अवतल दर्पण में वस्तु को अगर रखना है तो कितने तरीकों से रख सकते हैं बताइए ना, 6 तरीकों से रख सकते हैं। पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट एवं सी पर, तीसरा मेरे बच्चे सी पर, तीसरा कहाँ सी पर, और चौथा कहाँ रहेगा सी और एफ के बीच में, चौथा जो रहेगा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, छठा एफ और पी के बीच में। इतनी पोजीशन संभव है। लेकिन अब उत्तल दर्पण की जब हम बातें करते हैं तो सेंटर इसका इधर आ जाता है और फोकस इसका इधर आ जाता है, जिस कारण से इनफाइनाइट इधर से ही किरण आ सकती है, इधर से कोई किरण नहीं आएगी, जो किरण आएगी इधर से आएगी। तो इधर कहोगे कि सर दो ही वस्तु हो सकती है, एक तो इनफाइनाइट पे हो सकती है और दूसरा हो सकती है इनफाइनाइट और पी के बीच में हो सकती है। इसलिए उत्तल में कितनी चीज संभव है, 2, एक इनफाइनाइट पे और एक इनफाइनाइट और पी के बीच में। लेकिन अवतल में कितने संभव है मेरे भाई, 6 कंडीशन संभव है। कौन कौन है जरा गिनाइएगा। पहला कहोगे कि सर ऐसे लाइन होता है, ये पी होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है, ये इन्फिनिटी होता है। तो पहला कहाँ रहेगा इन्फिनिटी पे, दूसरा इसके और इसके बीच में, तीसरा कहाँ रहेगा देखो ये दूसरा, ये तीसरा कहाँ रहेगा सी पे, चौथा कहाँ रहेगा सी और एफ के बीच में, पांचवा कहाँ रहेगा एफ पे, और छठा कहाँ रहेगा एफ और पी के बीच में। बस दिमाग लगाना है, याद नहीं करना है मेरे बच्चे। तो ये 6 का 6 कंडीशन हुआ पे जहाँ पे वस्तुओं को हम रख करके आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या रहेगा। लेकिन अगले वीडियोस के अंदर हम ये समझ लेंगे मेरे भाई, ये समझेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 जो बना है तो इनफाइनाइट पे कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में कैसा बनेगा, इस पूरी कंडीशनों को समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, माखन लगा करके इतना रखते हैं। आगे की वीडियोज में हम ये समझ, देखिए मेरे बच्चे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पहले हम ट्रिक से आपको बताते हैं, फिर थ्योरी में हम आपको प्रवेश कराएंगे। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं करोगे। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को कितनी जगह पे रखा जा सकता है, तो आप कहोगे कि सर इनफाइनाइट पे, नंबर 2 इनफाइनाइट सी पे, तीसरा सी पे, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पे, छठा एफ और पी के बीच में। अब देखो जब वस्तु इनफाइनाइट पे रहेगा, जब वस्तु इनफाइनाइट पे रहेगा और वस्तु खिसकते हुए इधर जाता है, तो जब वस्तु इनफाइनाइट पे रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ये तो हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, फोकस पे बनेगा। याद रखेंगे, ये 1 नंबर है तो इसका इमेज कहाँ बन गया, 1 नंबर पे बन गया। अब देखो हम वस्तु को इधर की तरफ खिसकाएंगे, वस्तु को हम इधर ले चलते हैं, यानी इनफाइनाइट से उठा करके कहाँ ले गए हैं, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो इमेज को आप इधर खसकाएंगे बीच में, तो इमेज इसका कहाँ चलाएगा सर, 2 नंबर पे आ जाएगा इमेज इसका कहाँ आ जाएगा सर, 2 नंबर पे आ जाएगा। इमेज कहाँ आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। तो जब वस्तु को रखेंगे इनफाइनाइट और सी के बीच में, तब इमेज इसका इधर की तरफ बढ़ेगा और सी और एफ के बीच में बन जाएगा। याद रखिएगा। अब फिर वस्तु को उठाइए, वस्तु को खिसका के ले गए सी पे, तो ये भी खिसक करके कहाँ आ जाएगा, सी पे। ये भी खिसक करके कहाँ आ जाएगा, सी पे। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में हो तो इमेज कहाँ बन जाएगा, एफ और सी के बीच में। जब वस्तु सी पे ही आ जाए तो इमेज भी कहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे, सी पे ही आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सी पे ही आ जाएगा। फिर एक स्टेप और बढ़ाइए, जब वस्तु को हमने ले गया सी और एफ के बीच में तो इमेज उठ करके आ गया कहाँ पे, एफ और सी और इनफाइनाइट के बीच में। ये कैसा हो गया, चौथा नंबर हो गया। अब फिर वस्तु को एक बार और उठा के ले गए हम कहाँ पे, एफ पे। तो एफ है ये ना, ये वस्तु को हमने कहाँ उठा के ले गया, एफ पे। तो इसका इमेज उठा के अब कहाँ चला गया,
इनफाइनाइट पे। कहाँ चला गया? इनफाइनाइट पे। ये कैमा नंबर हो गया? 5वां नंबर, इनफाइनाइट पे। अब वस्तु को उठा के हमने ले गया एफ और पी के बीच में, तो ये इनफाइनाइट से आगे कुछ नहीं होता है, तो ये इनफाइनाइट से आगे कुछ नहीं होता है, तो इमेज कहाँ चला जाएगा? पीछे, और ये हो जाएगा 6ठा नंबर। लेकिन इसको डॉटेड लाइन के द्वारा याद रखिएगा। याद रखिए, जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु इधर घुसका तनका सा तो इमेज इधर घुसका, इतनी और घुसका तो इतनी और इधर घुसका। वस्तु को इन्ने घुसकाना है और इसको इन्ने गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 इन्ने बगल, तो 1 2 3 4 5 6 इन्ने बगल। आराम से देखिए मेरे भाई। अब दूसरा देखिएगा, हम कहेंगे कि जब सी पर होगा, कहाँ कहाँ बनेगा वो तो जान गए आप। अब दूसरा बात देखिएगा कि सर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। जितना इमेज 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक का इमेज कैसा बनेगा? 1 से 5 तक का जो इमेज है वो कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या होते हैं? सीधा। कैसा होते हैं? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होते हैं? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होंगे? उल्टा। यानी 1 से 5 तक जो इमेज बनेगा, यहाँ तक जो इमेज बनेगा, 1 से 5 तक का जो इमेज बनेगा मेरे बच्चे, वो कैसा बनेगा? वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा। कहाँ कहाँ बनेगा ये तो आपने देख लिया। लेकिन 6ठा नंबर जो होगा, 6th वाले का, 6th वाला जो होगा, उसका जो इमेज बनेगा मेरे बच्चे, वो जो इमेज बनेगा वो वास्तविक न बन करके कैसा बनेगा? काल्पनिक। ये 6ठा नंबर कैसा है? काल्पनिक। और कैसा बनेगा? उल्टा है, तो ये कैसा हो जाएगा? सीधा। अब आपको ध्यान रखना है, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, जब वस्तु इस दोनों के बीच में हो तो वास्तविक उल्टा, यहाँ हो तो वास्तविक उल्टा, यहाँ हो तो वास्तविक उल्टा, यहाँ हो तो वास्तविक उल्टा। लेकिन जब 6ठा पे आ जाएगा तो काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा वो तो यहाँ आपने देख लिया। चलिए और बात देखिए, छोटा बड़ा को याद रखने का मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, ई है हमारा सी, तो सी पे जो, बाप रे भाई तो इनफाइनाइट लिख दिए। जो सी है हमारा, सी पे जितना को वस्तु होता है उतने को इमेज बनता है। जो सी होता है, ये देखिए पी है, ई है एफ, आ ई है का हमारा सी, आ इन्ने का है इनफाइनाइट। सी पे वस्तु कैसन बनता है? बराबर। सी पे वस्तु कैसन? बराबर। आ सी के इन्ने जितना रहेगा, देखिए सी के इन्ने जितना रहेगा, मान ली इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बना था, तो इन्ने रहेगा तो बहुत छोटा इमेज बनेगा, इन्ने रहेगा तो और छोटा बनेगा, आ इन्ने आ जाएगा तब बराबर, आ इन्ने आ जाएगा तब बड़ा बनेगा, इन्ने आएगा तब बहुत बड़ा बन जाएगा, इन्ने आ जाएगा तो जितना है सब बड़ा, इन्ने जितना है सब छोटा। याद रखिए, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा? तो आप कहेंगे बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब बराबर। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो बड़ा। जब वस्तु एफ पर हो तो और बड़ा। जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो तो सबसे बड़ा। याद रख लीजिएगा, फिर से सुनिए, जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो छोटा, इनफाइनाइट सी के बीच में हो तो छोटा, सी पे हो तो बराबर, सी और एफ पे हो तो बड़ा, एफ पर हो तो और बड़ा, एफ और पी पे हो तो सबसे बड़ा। बात सीखे कि नहीं सीखे? और इसी के साथ अब मैं चलता हूँ थ्योरी पे और पूरा को रियल करके मैं आपको बताता हूँ। एक बार में नहीं समझे, एक बार और इसे करके आप देखिएगा, आपको पूरा क्रिस्टल समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के आप सभी को लव यू, थैंक यू।